So yesterday we have started with the sensory special senses, and first organ we have started with ear. So ear and hearing. So मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे ईयर के 3 मेन पार्ट्स होते हैं: आउटर ईयर, मिडल ईयर एंड इनर ईयर। इनमें से जो हमारा आउटर ईयर है इसको एक्सटर्नल ईयर बोल देते हैं, और जो इनर ईयर है उसको इंटरनल ईयर बोल देते हैं। तो येस्टरडे वी हैव स्टार्टेड विद द एक्सटर्नल ईयर और आउटर ईयर। सो आउटर ईयर के मैंने आप लोगों को पोर्शंस बताए थे कि इसके मेन फर्दर 2 पार्ट्स होते हैं। एक तो होता है ऑरिकल, जिसको हम लोग पिन्ना बोल देते हैं, और दूसरा होता है ऑडिटरी कैनाल। सो ऑडिटरी कैनाल को हम लोग और किस नाम से जानते हैं? एक्सटर्नल अकॉस्टिक मियाटस के नाम से। तो मैंने ऐसे आप लोगों को जो है ईयर का स्ट्रक्चर ड्रॉ करके समझाया था आप लोगों को कि दिस इज़ कॉल्ड पिन्ना या ऑरिकल ऑफ ईयर। इसको हम लोग लोब बोल देते हैं। और ईयर में जैसे रिजेस और ग्रूव्स होते हैं, जो यहाँ पे मिड में उभरा हुआ एक रिज होता है उसको हम लोग हेलिक्स बोल देते हैं, ठीक है। और इसको हम लोग क्या बोल देते हैं? ऑडिटरी कैनाल बोल देते हैं। तो ऑडिटरी कैनाल जो होती है लंबी होती है और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पे जाके फिनिश होती है, ऑरिकल से स्टार्ट होती है। तो यहाँ से ऑरिकल से स्टार्ट होके टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, जिसको हम लोग ईयर ड्रम या फिर मैंने आप लोग को बताया था कि कान का पर्दा बोल देते हैं, वहाँ पे जाके फिनिश हो जाता है। तो हमारा जो ऑडिटरी कैनाल है दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, सेरुमिनस ग्लैंड्स, जो कि सेबेशियस ग्लैंड्स की मॉडिफिकेशन होती है। सो ये ग्लैंड क्या करते हैं? वैक्स सिक्रीट करते हैं, जो कि हमारे कानों में बनती है, ब्राउनिश येलोइश सी वैक्स जो होती है। सो उसको ईयर वैक्स या फिर सेरुमन के नाम से हम लोग जानते हैं। सो स्टिकी मटेरियल होता है जो कि हमारे ऑडिटरी कैनाल को, जहाँ हमारे ईयर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है किन्हीं भी फॉरेन मटेरियल से। कौन कौन से फॉरेन मटेरियल्स हो सकते हैं? कोई डस्ट पार्टिकल्स हो सकते हैं, किसी तरह के इंसेक्ट्स हो सकते हैं, या किसी तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं। सो एस शेप्ड ट्यूब होती है हमारी ऑडिटरी कैनाल की। और इसमें क्या रहता है? इसमें जो हमारा ऑरिकल है, पिन्ना है, ये मैंने आप लोगों को कल बताया कि दिस इज़ द वेस्टिजियल ऑर्गन। इनमें कार्टिलेज प्रेजेंट रहती है, फाइब्रो कार्टिलेज प्रेजेंट होती है, जिसको ऊपर से स्किन ने कवर किया होता है। और जो हमारा लोब होता है वह बहुत ही सॉफ्ट होता है, और इसमें एडिपोज टिश्यू और फाइब्रस टिश्यू ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट रहते हैं, और ब्लड की सप्लाई काफ़ी रिच होती है हमारे लोब्यूल में। उसके बाद नेक्स्ट जो हम लोग आज स्टार्ट करेंगे दैट इज़ द मिडल ईयर। सो सेकेंड पोर्शन जो हमारे ईयर का आ गया दैट इज़ द मिडल ईयर। सो मिडल ईयर को हम लोग जो है टिम्पैनिक कैविटी के नाम से भी जानते हैं। टिम्पैनिक कैविटी इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमारे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के बाद से जो है हमारा मिडल ईयर स्टार्ट होता है, और एक छोटी सी कैविटी होती है जिसमें हमारे ईयर के बोन्स प्रेजेंट होते हैं। सो मिडल ईयर में क्या आ जाएगा? एक तो टिम्पैनिक कैविटी, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के बाद का जो पोर्शन है वो आ जाएगा, प्लस इसमें और क्या आ जाएगा? ईयर बोन्स आ जाएंगे। तो ईयर बोन्स को हम लोग स्पेशल नेम से जानते हैं, ईयर ऑसिकल्स के नेम से। You know, ear ossicles, these are the smallest bones of our body. तो अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन पूछे कि हमारे बॉडी की स्मॉलेस्ट बोन कौन सी है, तो योर आंसर मस्ट बी ईयर ऑसिकल्स। और अगर आप लोग को लार्जेस्ट बोन पूछे तो उसका आंसर है फीमर, हमारी जो थाई बोन होती है। वैसे हम लोग जब स्केलेटल सिस्टम करेंगे तब उसके ड्यूरिंग भी मैं ये चीज़ें आप लोग को बता दूंगी। बट ईयर ऑसिकल्स, नाउ वी आर स्टडिंग दिस इन द मिडल ईयर, दैट्स व्हाई आई एम एक्सप्लेनिंग इट नाउ। सो बॉडी की स्मॉलेस्ट बोन्स होती हैं जिनको ईयर ऑसिकल्स, या फिर इनको एक और नाम से जानते हैं ऑडिटरी ऑसिकल्स। ओके, ऑडिटरी ऑसिकल्स भी बोल देते हैं। सो ऑडिटरी टर्म इज रिलेटेड टू हियरिंग, ऑसिकल्स आर द बोन्स, ठीक है।
मैं आप लोगों यस के मैम। आप लोगों को मैं ये मिडल ईयर एक्सप्लेन करने के बाद पूरा ईयर का एक स्ट्रक्चर जो है वो शेयर करूंगी, और बोन्स वगैरह कैसे अरेंज होती हैं वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। ओके, फॉर द मीन टाइम देखते हैं कि हमारी जो टिम्पैनिक कैविटी है ये क्या है, इरेगुलर कैविटी है जिसमें एयर फिल्ड रहती है। तो कानों में जो एयर का बैलेंस होता है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप लोग किसी हाई एटीट्यूड वाली जगह पे चले जाओगे, किसी ऊंची जगह पे चले जाओगे, तो आप लोगों ने देखा होगा कि एयर का प्रेशर हमारे कानों के अंदर बढ़ जाता है। कानों के बोलते हैं ना, ढक्कन चढ़ गए हमारे कानों के, जब भी आप पहाड़ी एरिया की तरफ जाते हो, अगर नीचे की तरफ आना स्टार्ट होते तो कान खुलने स्टार्ट हो जाते हैं। तो वो क्यों होता है, एयर का प्रेशर जो है हाई हो जाता है हाई एल्टीट्यूड के ऊपर जा करके, उसकी वजह से ईयर प्रेशर जो है वो चेंज हो जाता है। अगर कोई बंदा प्लेन में जो है ट्रैवल कर रहा है तो उनमें भी जो ईयर का जो प्रेशर है एयर का, वो जो है इम्बैलेंस हो जाता है। तो कई लोगों को इस प्रेशर के इम्बैलेंस होने की, वो प्रेशर जो इम्बैलेंस होता है वो परमानेंट सम टाइम हो जाता है, और लोगों को कानों के इशू होने स्टार्ट हो जाते हैं, कानों में पेन होना स्टार्ट हो जाता है, और उनका हियरिंग जो पावर है वो लॉस होना स्टार्ट हो जाता है, उन्हें सुनने में प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाती है। तो टिम्पैनिक कैविटी के अंदर जो एयर फिल्ड रहती है उसका एक प्रॉपर प्रेशर पे मेंटेन होना जरूरी है, और ये एयर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये क्या है, हमें सुनाई देने में हेल्प करती है। तो हमारी जो टिम्पैनिक कैविटी है दिस इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द टेम्पोरल बोन। सो ये क्या बोलते हैं, टेम्पोरल बोन के पेट्रस पोर्शन के अंदर, तो जो बोनी पोर्शन है टेम्पोरल बोन का, उसके अंदर ये कैविटीज जो है वो प्रेजेंट रहती है। सो इस कैविटी में कुछ कंटेंट्स होते हैं, जैसे कि मैंने आप लोग को बताया कि ईयर बोन्स, ईयर ऑसिकल्स रहेंगे, और एयर सैक्स रहते हैं जो कि स्क्वैमस और कबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू के थ्रू जो है लाइंड होते हैं। तो मिडल ईयर की जो लेटरल वॉल्स है उसको टिम्पैनिक मेम्ब्रेन बनाती है, जैसे मैंने आप लोगों को कल भी स्ट्रक्चर ड्रॉ करके बताया था। सो दिस इज माई ईयर, लिटिल बिट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर। और यहाँ पे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के बाद यहाँ पे जो है ये हमारा मिडल ईयर होता है, और इसके बाद जो है यहाँ पे हमारा आउटर ईयर होता है। सो दिस इज द आउटर ईयर, this is the middle ear, and this is the inner ear। ओके, सो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, यहाँ पे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है तो लेटरल वॉल है, साइड वाली वॉल है, इसलिए इसको क्या बोल दिया कि लेटरल वॉल जो है मिडल ईयर की वो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन बनाती है। इसका रूफ और फ्लोर जो है वो टेम्पोरल बोन बनाएगी। ये रूफ है, ये फ्लोर है, तो यहाँ पे क्या है, टेम्पोरल बोन प्रेजेंट है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने आप लोग को बता ही दिया कि ये कैविटी जो है टेम्पोरल बोन के पेट्रस पोर्शन के अंदर है। सो ऊपर और नीचे की तरफ जो है टेम्पोरल बोन्स रहेंगी, पोस्टीरियर की तरफ भी टेम्पोरल बोन रहेगी जो कि मास्टोइड एंट्रम में जाकर के ओपन हो जाएगी। ठीक है, तो मास्टोइड बोन होती, मास्टोइड प्रोसेस होता है जो च्यूइंग का प्रोसेस है। सो मास्टोइड बोन्स होती हैं जो कि च्यूइंग में हेल्प करती हैं, और जब हम लोग खाना खाते हैं तो इस प्रेशर को या इन बोन्स को मसाज प्रोवाइड करती हैं। और जो मीडियल वॉल है वहाँ पे भी टेम्पोरल बोन रहेगी। और एक बात याद रखना कि हमारी जो मीडियल वॉल है उनमें दो ओपनिंग्स रहती हैं जिनको हम लोग विंडोज बोल देते हैं। ठीक है, एक ओवल विंडो होती है और दूसरी राउंड विंडो होती है। सो ये विंडोज़ काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आप लोगों को। जब आप लोग मिडल ईयर की बात करते हो तो यू मस्ट टॉक अबाउट द ओवल विंडो एंड राउंड विंडो। सो हम लोग ऑडिटरी ऑसिकल्स की बात तो करेंगे ही, लेकिन ओवल विंडो और राउंड विंडो की बात करेंगे। सो ये विंडोज़ क्या है, हमारी जो टेम्पोरल बोन है उसमें ओपनिंग्स होती हैं मीडियल वॉल की तरफ, इस जो मिडल ईयर की मीडियल वॉल की तरफ, मिड वाली वॉल की तरफ, और इन विंडोज़ को हम लोग ओवल विंडो और राउंड विंडो बोल देते हैं। सो जो ओवल विंडो है इनमें क्या है, इनमें सबसे स्मॉल बोन रहेगी हमारी ईयर की, दैट इज द स्टेप्स। सो इसमें स्टेप्स बोन रहेगी। अच्छा चलो मैं ये भी आप लोग को बता ही देती हूँ, बोन्स के नाम बता देती हूँ मैंने। यहाँ पे वी आर टॉकिंग अबाउट द ईयर बोन्स ना, तो 3 ईयर बोन्स होती हैं, मेलिस, इनकस एंड स्टेप्स।
सो आप लोगों को इन ईयर ऑसिकल्स के नाम याद रखने हैं, मेलस, इंसस एंड स्टेप्स। दीज आर द 3 ईयर ऑसिकल्स। तो हमारी जो ओवल विंडो है, ओवल विंडो में कौन सी बोन रहेगी, स्टेप्स रहेगी, और जो राउंड विंडो है उसमें मेनली फाइब्रस टिश्यू जो प्रेजेंट होता है। तो राउंड विंडो में क्या होगा, फाइब्रस टिश्यू प्रेजेंट रहेगा। तो जब एयर जो है इस कैविटी में फेरिंजो टिम्पैनिक जो ट्यूब है उसके नियर बाय पहुंचती है। इफ़ यू सी दिस स्ट्रक्चर, मैंने ये जो मिडल ईयर बनाया, ये मैंने नीचे की तरफ एक पाइप सा खींच दिया है। इस पाइप को हम लोग क्या बोल देते हैं, इस पाइप को ऑडिटरी जो हम लोग ट्यूब बोल देते हैं, ठीक है, ऑडिटरी ट्यूब। सो ये ट्यूब क्या है, दिस इज द ओपनिंग बिटवीन अवर थ्रॉट एंड अवर ईयर। आप लोगों ने देखा होगा अगर हम लोग कान में कोई मेडिसिन, कोई ड्रॉप्स डालते हैं तो वो मेडिसिन जो है वह गले में उतर जाती है। गले में कैसे उतरती है, इस यूस्टेचियन ट्यूब के थ्रू। इसको यूस्टेचियन ट्यूब बोल देते हैं, या ऑडिटरी ट्यूब, या फिर फेरिंजो टिम्पैनिक ट्यूब। 3 डिफरेंट नेम से इसको हम लोग जानते हैं, जो कि कहाँ पे ओपन होती है, हमारे नीजोफेरिंक्स में। इफ़ यू रिमेंबर, मैंने आप लोग को रेस्पिरेटरी सिस्टम में फेरिंक्स करवाया था। फेरिंक्स के 3 पोर्शंस करवाए थे मैंने आप लोगों को, ओरोफेरिंक्स, नेजोफेरिंक्स एंड लैरिंजोफेरिंक्स। इनमें मैंने आप लोग को बताया था कि ओरोफेरिंक्स जो है वो हमारे माउथ के साथ कनेक्टेड होता है, नेजोफेरिंक्स जो है नोज के साथ, नेजल कैविटी के साथ, और जो लैरिंजोफेरिंक्स है वो लैरिंक्स मतलब हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के साथ इंटरेक्ट करता है। तो दिस इज दैट ट्यूब, ऑडिटरी ट्यूब, यूस्टिचियन ट्यूब, या फिर इसको फेरिंजो टिम्पैनिक ट्यूब बोल देते हैं हम लोग, जो कि हमारे नीचे नेजोफेरिंक्स में ओपन होती है। तो इसके नीचे यहाँ पे क्या प्रेजेंट रहेगा, हमारा नेजोफेरिंक्स रहेगा। सो हमारा जो कान है वो हमारे गले के साथ अटैच्ड रहता है। अगर कान में इन्फेक्शन होती है तो हमारे गले में इन्फेक्शन जा सकती है। अगर गले में इन्फेक्शन है, सपोज कि हमें कोल्ड वगैरह हुआ होता है, तो यू पीपल मस्ट हैव नोटेड कि हमारे कानों में दर्द होना स्टार्ट हो जाती है, और समटाइम्स कानों के ढक्कन चढ़ जाते हैं। तो जो हमारे घर में बड़े लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, वो क्या बोलते हैं कि जो स्पूटम फॉर्मेशन की वजह से जो है, बलगम की वजह से जो है कानों के ढक्कन चढ़ जाते हैं, तो कानों में पेन भी होना स्टार्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि कानों में फ्लूइड भरने लगता है, वो फ्लूइड क्या करता है, फिर पेन फील करवाता है। तो ये समझ में आया, ऑडिटरी ट्यूब या यूस्टिचियन ट्यूब, जो कि हमारे ईयर और हमारे थ्रॉट को आपस में लिंक करता है, कनेक्ट करके रखता है। तो हमारे मिडल ईयर से एक्सटेंड होगी ये यूस्टिचियन ट्यूब, और नीचे नेजोफेरिंक्स में जाकर के ओपन हो जाएगी। तो ऑलमोस्ट 4 सेंटीमीटर तक जो है इसकी लेंथ होती है, और इसमें सिलिएटेड कलमनर एपिथेलियल प्रेजेंट रहते हैं, टिश्यूज बनाते हैं इसकी इंटरनल लेयर को। वो तो ऑलरेडी आप लोग को पता ही है। मोस्टली हमारे जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसमें सिलिएटेड कलमनर एपिथेलियल टिश्यू जो है वो प्रेजेंट रहते हैं। सो जो एयर जो प्रेजेंट रहती है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के नियर बाय इस मिडल ईयर के अंदर, उसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो एक होता है, उसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेंटेन्ड रहता है इस ट्यूब के हेल्प के थ्रू। सो जो ये हमारी यूस्टिचियन ट्यूब है, ऑडिटरी ट्यूब है, ये क्या करती है, इस प्रेशर को मेंटेन करने में हेल्प करती है। ठीक है, तो वो प्रेशर मेंटेन क्यों होना चाहिए, क्योंकि जब भी हम किसी चीज़ को सुनते हैं तो जो वेव्स हैं जाकर के इस पर्दे के ऊपर स्ट्राइक करती है, हमारी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पे स्ट्राइक करती है, फिर वाइब्रेशन होती है। तो वो वाइब्रेशन जो होती है वो हमें फिर सुनाई देने में हेल्प करती है, और वो जो वाइब्रेशंस फर्दर जाएंगी अंदर हमारे इनर ईयर की तरफ, तो मिडल ईयर उनको मेंटेन करने में हेल्प करता है। तो हमारी जो ये ऑडिटरी ट्यूब है, जो फेरिंजियो टिम्पैनिक ट्यूब है, नॉर्मली क्लोज रहती है, लेकिन जब कभी भी जो प्रेशर है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के अक्रॉस, इस साइड और अंदर की साइड प्रेशर जो होता है वो इम्बैलेंस हो जाता है, तो ये ट्यूब जो होती है वो ओपन हो जाती है। एग्जाम्पल क्या है, जब आप लोग हाई एल्टीट्यूड ऊंचाई पे जाते हो तो आपकी जो ये ट्यूब है वो ओपन हो जाती है, या फिर जब आप लोग किसी चीज़ को स्वेलो करते हो,
खाना खाते हो, कुछ निगलते हो, या आप लोग यौन करते हो, उबासी मारते हो, तब भी ये ट्यूब जो है वो ओपन हो जाती है और पॉप का साउंड आता है। और जब प्रेशर मेंटेन हो जाता है फिर से ये इक्वलाइज हो जाती है, क्लोज हो जाती है और कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तो अभी आप लोगों को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ के बारे में पता चला है कि हमारे कान जो है ऊंचाई पे जा कर के कानों के ढक्कन क्यों चढ़ जाते हैं। जहाँ समटाइम्स हम लोगों को कोल्ड होता है, कोल्ड के ड्यूरिंग भी ये ढक्कन चढ़ जाते हैं, तो आप लोगों को सुनाई देने में भी थोड़ा प्रॉब्लम होती है। और जब आप लोग यौन करते हो, वासी लेते हो, उसके ड्यूरिंग भी जो है ये ट्यूब ओपन होती है और पॉप का साउंड आता है। क्लियर? यस मैम, यस मैम। इसमें से कोई डाउट्स या कोई क्वेश्चंस तो नहीं है? Do anyone have any doubts or any questions in this? No? नो मैम। Okay, then we will continue with the auditory ossicles. So middle ear में ही आती है auditory ossicles, जिनको आप लोग ear ossicles भी बोल देते हो। So मैंने आप लोग को बताया कि हमारे ईयर में 3 ऑसिकल्स या 3 बोन्स प्रेजेंट होती है। सबसे पहले मैलिस होती है, उसके बाद इंसस होती है और लास्ट में स्टेप्स आती है। तो 3 स्मॉल बोन्स है जो कि हमारे मिडल ईयर में प्रेजेंट होती है। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से स्टार्ट होकर के हमारी ओवल विंडो तक जो है ये एक्सटेंड करती है। और इनमें क्या है, इन तीनों बोन्स में जॉइंट्स जो है हाईली मूवेबल है। जैसे आप हथौड़ा मारते हो किसी चीज़ के ऊपर, बिल्कुल ऐसे हथौड़े की शेप में हमारी जो बोन्स की शेप होती है। और जैसे बेल होती है ना, बेल के ऊपर हथौड़ा मारते हो तो साउंड आता है, तो सेम ही हमारा जो है ऑडिटरी ऑसिकल्स, ईयर ऑसिकल्स का भी होता है। इन तीनों बोन्स में मूवेबल जॉइंट्स होते हैं ताकि जो हमारा सुनाई देना है, जो साउंड्स की वाइब्रेशन होनी है, उनमें ये हेल्प करते हैं। सो इनका जो नाम है, इनकी शेप के अकॉर्डिंगली नेम्स इनको दिए गए हैं। सबसे पहले मैलस की बात करें, सो मैलस जो है इसकी हैमर शेप होती है। हैमर मतलब हथौड़े के शेप की होती है। ऐसे जो हमारी ये बोन जो ऐसा इसका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, मैलिस। और कैसी शेप होती है, हैमर की शेप की होती है। तो बोन होती है, इसका एक हैंडल होता है। सो दिस इज़ द हैंडल, ठीक है। तो ये हैंडल हमारी यहाँ पे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के साथ में जुड़ा हुआ होता है। तो मैं आप लोग को स्ट्रक्चर शो करूँगी लिटिल बिट। फिलहाल मैं आप लोग को ऐसे शो करती हूँ, ड्रॉ करके शो कर रही हूँ। लास्ट में मैं आप लोगों को प्रॉपर एक डायग्राम शो करूँगी, तो उसमें आप लोग को समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो दिस इज़ द हैंडल जो कि हमारी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के साथ में जुड़ा हुआ है। और इसका जो हेड है, हेड मूवेबल जॉइंट बना रहा है किसके साथ, हमारी नेक्स्ट बोन के साथ, जिसको हम लोग इंसस बोल देते हैं। तो इंसस की शेप जो है एनविल शेप है और इसकी जो बॉडी है वो मैलस के साथ अटैच है और लॉन्ग प्रोसेस जो है वो स्टेप्स के साथ अटैच है। तो ये कैसे है, आई विल ड्रॉ इट। ऐसे जो है इंसस शेप इसका जो स्ट्रक्चर होता है। सो सी दिस एरिया इज़ ज्वाइंट। मैंने बीच में थोड़ा गैप छोड़ दिया है आप लोगों को, जस्ट इसको डिफ्रेंशिएट करने में। एक्चुअली ये दोनों आपस में प्रॉपरली जुड़ी हुई होती हैं। ये पूरी बोन क्या है, इंसस बोन है, तो इसकी बॉडी जो है वो मैलस के साथ जो है ज्वाइन है। और नीचे की तरफ ये इसका हैंडल है, जो इसका लॉन्ग प्रोसेस है, जो कि इस ये स्टेप्स के साथ में अटैच रहेगा, ठीक है। और इसका ये जो लास्ट में शॉर्ट पोर्शन है, दिस इज़ द शॉर्ट पोर्शन, ऐसे बाहर की तरफ निकला हुआ है। सो ये जो शॉर्ट पोर्शन है ये इमोबाइल है, ये हमारे फाइब्रस टिश्यू के साथ में जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। उसके बाद जो हमारी लास्ट बोन आ गई, स्टेप्स आ गई। स्टेप्स का मैं डायग्राम शो करती हूँ आप लोगों को। ऐसे आप लोगों ने गुलेल देखी होगी घरों में, हम लोग जब छोटे होते हैं तो गुलेल के साथ ऐसे खेलते हैं। तो बिल्कुल गुलेल का जैसा जो है इसका स्ट्रक्चर होता है। और इधर क्या होता है, नीचे की तरफ ये किसके साथ ज्वाइन हुई होती है, ओवल विंडो के साथ में ज्वाइन हुई होती है। सो येलो कलर का जो स्ट्रक्चर है दैट इज स्टेप्स का।
तो ये स्टिरअप शेप्ड होती है इसकी बोन, जैसे मैंने आप लोग को गुलेल बता दी, ठीक है। तो इसका हेड जो है वो इंसस बोन के साथ आर्टिकुलेट कर रहा है। आर्टिकुलेट मतलब होता है ज्वाइंट बनाना, जिसमें फ्री मूवमेंट्स होती है। तो ये किसके साथ ज्वाइन हो रही है, इसका जो हेड है वो ज्वाइन कर रहा है इंसस बोन के साथ, और जो इसकी ये फुट प्लेट है वो ओवल विंडो के ऊपर फिट हुई होती है, ठीक है। और तीनों ऑसिकल्स जो हैं आपस में कैसे जुड़े हुए हैं, लिगामेंट्स की हेल्प से। तो लिगामेंट्स आप लोगों को मैंने बताया था जब हम लोगों ने टिश्यू वाला चैप्टर किया था, कि लिगामेंट्स वो टिश्यू होते हैं जो कि बोन्स को आपस में जुड़े रहने में हेल्प करते हैं। तो जब कभी भी साउंड आता है, वाइब्रेशन होती है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के ऊपर, तो ये जो बोन है ये जोर से इसके ऊपर स्ट्राइक होती है, फिर वाइब्रेशंस इस बोन के ऊपर जाते हैं स्टेप्स से, फिर वो ओवल विंडो से होते हुए हमारे इनर ईयर में एंटर कर जाते हैं। तो दीज आर अवर 3 मेन बोन्स। मैलस जो है हैमर शेप्ड है, जो इंसस है वो एनविल शेप्ड है, और जो हमारी लास्ट बोन है स्टेप्स है वो स्टिरअप शेप्ड है, जिसको गुलेल बोल सकते हो आप लोग। जो हमारा मैलस है इसका जो लॉन्ग पोर्शन है, इसका जो हैमर का हैंडल है वो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के साथ जुड़ा हुआ है, और जो हेड है वो इंसस बोन के साथ जुड़ा हुआ है। इंसस बोन का जो ऊपर वाला पोर्शन है, ठीक है, जिसको आप लोग हेड बोल सकते हो, तो वो आर्टिकुलेट कर रहा है मैलस बोन के साथ, और जो नीचे लॉन्ग प्रोसेस है वो स्टेप्स के साथ जो है कर रहा है। और इंसस का जो शॉर्ट प्रोसेस है वो इमोबाइल है, जो कि फाइब्रस टिश्यू के साथ में जुड़ा हुआ होता है। और जो स्टेप्स है, स्टेप्स जो स्टिरअप शेप्ड है, इसका एक हिस्सा जो है हेड बोल सकते हो, इंसस के साथ में ज्वाइन किए हुए है, उसके साथ में ज्वाइंट बना रहा है, और दूसरी तरफ ओवल विंडो के साथ में जुड़ा हुआ होता है। और तीनों बोन्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ कैसे जुड़ी हुई हैं, लिगामेंट्स की हेल्प से। सो इसके साथ हमारा जो मिडल ईयर है इट गॉट फिनिश्ड। सो लेट अस सी आज हम लोगों ने मिडल ईयर में क्या किया। सो आउटर ईयर वी हैव डन, आफ्टर दैट वी हैव स्टार्टेड विद द मिडल ईयर। मिडल ईयर को टिम्पैनिक कैविटी बोल देते हैं। टिम्पैनिक कैविटी जो होती है ये इर्रेगुलर शेप्ड होती है, जिसमें एयर फिल्ड रहती है, एयर सैक्स प्रेजेंट होते हैं, और इसमें हमारे जो ईयर ऑसिकल्स हैं, जो बोन्स हैं ईयर की, वो प्रेजेंट रहती हैं। तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन इसके फ्रंट में होती है मिडल ईयर के, और इसके जो आसपास के हिस्से हैं वो मेनली टेम्पोरल बोन बनाती है, और जो मीडियल वॉल है उसमें 2 विंडोज़ प्रेजेंट रहती हैं। उन विंडोज़ को हम लोग ओवल विंडो और राउंड विंडो के नाम से जानते हैं। ओवल विंडो के साथ स्टेप्स जुड़ी हुई है। अभी ऑलरेडी मैंने आप लोग को डायग्राम ड्रॉ कराया बोन्स का, तो आप लोग को समझ आ जाएगा। और जो राउंड विंडो है उसमें फाइब्रस टिश्यू मेनली प्रेजेंट रहेंगे। तो जो हमारा मिडल ईयर है, जिसको टिम्पैनिक हम लोग कैविटी बोल देते हैं, इसमें एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि नेजोफेरिंक्स के साथ में जुड़ जाता है। इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को ऑडिटरी ट्यूब, यूस्टेचियन ट्यूब या फिर फेरिंजो टिम्पैनिक ट्यूब के नाम से जानते हैं। तो ये ट्यूब नॉर्मली जो है क्लोज रहती है, लेकिन जब आप लोग हाई एल्टीट्यूड पे जाते हो, ऊंची जगह पे जाते हो, ये ओपन हो जाती है, तो कानों में आप लोगों को एक अजीब सी फीलिंग आती है, जिसको हम लोग कानों के ढक्कन चढ़ जाना बोल देते हैं। कोल्ड के ड्यूरिंग भी इस ट्यूब में प्रॉब्लम्स आती हैं, एंड जब आप लोग यॉन करते हो तब भी ये ट्यूब ओपन होती है, क्योंकि प्रेशर जो है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के दोनों तरफ, वो प्रेशर जो है उनमें बैलेंस नहीं रहता है, उस वजह से ये ट्यूब ओपन होती है। जब ये बैलेंस मेंटेन हो जाता है, एयर का प्रेशर बैलेंस्ड हो जाता है, तब ये ट्यूब फिर से क्लोज हो जाती है एंड यू विल फील नॉर्मल अगेन। उसके बाद नेक्स्ट हम लोगों ने ईयर ऑसिकल्स किए, जिनको ऑडिटरी ऑसिकल्स या ईयर ऑसिकल्स बोल सकते हो। मैलस, इंसस एंड स्टेप्स आर द 3 मेन बोन्स। सो हमारी जो मैलस है ये एक तरफ से हमारे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के साथ जुड़ी हुई है, दूसरी तरफ इंसस बोन के साथ जुड़ी हुई है। और जो इंसस बोन है वो एक तरफ मैलस के साथ जुड़ी हुई है और दूसरी तरफ स्टेप्स के साथ जुड़ी हुई है। और जो स्टेप्स है एक तरफ इंसस के साथ जुड़ी है और दूसरी तरफ हमारी ओवल विंडो के साथ में जुड़ी हुई है। तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, ओवल विंडो। ग्रीन जो रेड कलर की टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, ग्रीन कलर की मैलस है, ब्लू कलर की इंसस है, और येलो कलर की स्टेप्स है, और अगेन ब्लैक कलर की ओवल विंडो है। इज इट क्लियर मिडल ईयर सब लोगों को? Yes, ma'am. Okay, now I will share structure with Yes, you. ma'am.
Is this structure visible to everyone? Yes, ma'am. ओके, सो सी, ये हमारा ईयर है जिसको हम लोग आउटर ईयर बोल देते हैं। इसका ऑरिकल पिन्ना है, ये नीचे वाला पोर्शन लब्यूल है, और ये उभरा हुआ पोर्शन है, यहाँ पे रेड स्पॉट मैंने शो किया हुआ, दिस इज कॉल्ड हेलिक्स, और पूरे को ओवरऑल हम लोग ऑरिकल बोल देते हैं। और ये क्या है, हमारी ऑडिटरी कैनाल है। अगर इसको थोड़ा सा और हम लोग जूम करके देखें तो आप लोगों को यहाँ पे ये दिख रहा है, कुछ लाइंस सी लगाई हुई हैं, एंड लेबल्ड इट एज टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, जिसको ईयर ड्रम बोल सकते हो या कान का पर्दा बोल सकते हो। ठीक है, दिखाई दे रहा है सब लोगों को? Yes, ma'am. उसके बाद अगर आप देखो नेक्स्ट जो ये ब्लू कलर का पोर्शन है, दिस इज इंडिकेटिंग द मिडल ईयर। तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से पहले पहले जो आउटर ईयर था, ये अभी मिडल ईयर है। इनमें ये ब्राउन कलर की बोन्स मेंशन की हुई है, ये मैलस है, ये वाली इंसस है, और ये वाली स्टेप्स है जो कि ओवल विंडो के साथ में जुड़ी हुई है। तो इन विंडोज़ के बारे में हम लोग इनर ईयर में और भी अच्छे से जो है पढ़ेंगे कि क्या होती है और कैसे हेल्प करती हैं। फिजियोलॉजी ऑफ हियरिंग में देखेंगे हम लोग। ठीक है, मैलस, इंसस एंड स्टेप्स, जो कि आगे जाके ओवल विंडो के साथ जुड़ी हुई है। एंड व्हाट इज दिस, ये ट्यूब है जो कि हमारे गले में जा कर के ओपन हो रही है। इस ट्यूब को हम लोग क्या बोल देते हैं, ऑडिटरी ट्यूब बोल देते हैं, यूस्टेचियन ट्यूब बोल देते हैं, या फिर फेरिंजो टिम्पैनिक ट्यूब बोल देते हैं। ठीक है, सो सी आई हैव लेबल्ड इट एज यूस्टेचियन ट्यूब, जो कि नेजोफैरिंग्स में जाकर के ओपन हो रही है, और इसको फेरिंजियो टिम्पैनिक ट्यूब या ऑडिटरी ट्यूब या यूस्टेचियन ट्यूब बोल देते हैं हम लोग। क्लियर? Yes, ma'am. ओके, इफ यू सी केयरफुली दिस ब्राउन पोर्शन, लाइट स्किन कलर बोल सकते हो, दिस इज इंडिकेटिंग आउटर ईयर, दिस ब्लू कलर इज इंडिकेटिंग मिडल ईयर, और जो आगे जाके ग्रीन कलर है, दिस इज इंडिकेटिंग द इनर ईयर। इसके बाद नेक्स्ट मैं आप लोगों को बोन्स का स्ट्रक्चर जो है वो दिखाती हूँ। सो दिस इज हाउ द बोन्स आर प्रेजेंट। ठीक है, ये जो है वाइट वाला पोर्शन जो दिखाई दे रहा है, दिस इज कॉल्ड टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, हमारा ईयर ड्रम है, जिसके साथ ये मैलस जुड़ी हुई है। तो देखो हैमर शेप्ड मैलस है, जो कि आगे इंसस बोन के साथ जुड़ी हुई है, जो कि एनविल शेप्ड है, और वो आगे जाके इधर किसके साथ जुड़ी हुई है, ये गुलेल शेप्ड जो मैंने बनाया हुआ है, सॉरी ये जो स्ट्रक्चर है स्टेप्स के साथ में जुड़ी हुई है। तो इसको हम लोग स्टेप्स बोल देते हैं, जो कि आगे जाकर के ओवल विंडो के साथ जुड़ी हुई है। और ग्रीन पोर्शन क्या इंडिकेट कर रहा है, हमारा इनर ईयर। ये ब्लू पोर्शन मिडल ईयर, ग्रीन पोर्शन इनर ईयर, और ये ब्राउन सा पोर्शन जो है ये इंडिकेट कर रहा है हमारा आउटर ईयर। अब पता चला क्लियरली बोन्स कैसे एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है लिगामेंट्स की हेल्प से, और कैसे दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर। सो बहुत ही छोटी बोन्स होती हैं ईयर ऑसिकल्स, जो कि हमारे बॉडी की शॉर्टेस्ट बोन्स है, और हमें हियरिंग में बहुत हेल्प करती हैं। तो ये जो है इन्होंने शो किया हुआ है हमारी मैलस का हैंडल और ये इंसस का लॉन्ग प्रोसेस। चलो दिस इज़ नॉट वेरी क्लियर, सो दिस इज़ द गुड स्ट्रक्चर विच इज़ गुड टू एक्सप्लेन फॉर यू। क्लियर स्टूडेंट्स? Yes, ma'am. ओके।